मूवी का नाम है द ट्रॉल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 5.8। मूवी एक ऐसे क्रिएचर के बारे में है जो दिखने में तो बिल्कुल इंसानों की तरह है, मगर वो इंसानों से काफी मुख्तलिफ है और इन्हें ट्रॉल कहा जाता है। मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम नोरा था। नोरा अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही होती है। इसके बाद नोरा और उसके डैड एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर बैठ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मूवी, लोगों का मानना था कि ट्रॉल्स काफी साल पहले ही खत्म हो चुके हैं और अब इस दुनिया में ट्रॉल्स का नामो निशान तक नहीं है। मगर नोरा के डैड दुनिया वालों से काफी मुख्तलिफ थे। उनका मानना ये था कि ट्रॉल्स अभी भी मौजूद हैं। वो इन पहाड़ों की शक्ल में आज भी हम में मौजूद हैं। नोरा के डैड नोरा को एक कहानी भी सुनाया करते थे, जिसमें वो नोरा को बताते हैं कि बहुत साल पहले 13 ट्रॉल्स एक शादी में जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा वाइन पीने की वजह से उन्हें होश ही नहीं रहता। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता और जैसे ही उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो ट्रॉल्स वहीं पर पत्थर बन जाते हैं। वो नोरा से कहते हैं कि आज भी ट्रॉल्स इन पहाड़ों की शक्ल में हम में मौजूद हैं। वो नोरा से कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर हम उन्हें दिल की नजर से देखेंगे तो हमें इस दुनिया में काफी चीजें बहुत मुख्तलिफ दिखाई देंगी। इसी तरह तुम दिल की नजर से इन पहाड़ों में ट्रॉल्स को ढूंढने की कोशिश करो। नोरा को अपने डैड की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे ये सब सिर्फ कहानियां ही लगती थी। मगर फिर भी जब वो अपने डैड के कहने पर उन पहाड़ों को दिल की नजर से देखने की कोशिश करती है, तो उसे इन पहाड़ों में ट्रॉल्स की झलक दिखाई देती है। ये देखकर नोरा डर जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नोरा अब काफी बड़ी हो गई है। नोरा अब एक प्रोफेसर बन चुकी है। नोरा अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी। ये लोग 6 महीने से यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, मगर अब तक इन्हें कोई भी कीमती चीज नहीं मिली थी। नोरा के बॉस आकर नोरा से कहते हैं, बस कर दो नोरा, हमें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। हम यहाँ 6 महीने से खुदाई कर रहे हैं, मगर हमें अब तक कोई भी कीमती चीज नहीं मिली। मगर नोरा कहती है कि मुझे अभी और वक्त चाहिए, क्योंकि उसके डैड ने हमेशा यही सिखाया था कि हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए। इसी दौरान नोरा को वहाँ एक बहुत बड़ी कीमती चीज मिलती है। ये चीज काफी बड़ी थी। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम नॉर्वे के पहाड़ों को देखते हैं, जहाँ खुदाई चल रही थी। दरअसल ये लोग पहाड़ को बीच में से तोड़कर एक रेलवे ट्रैक बनाने वाले थे। ये लोग पहाड़ के बीच में एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। इसके बाद जब ये लोग अंदर चेक करने के लिए जाते हैं, इन्हें अपनी तरफ एक बहुत बड़ी चीज आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इस वाकये के बाद वहाँ के मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें शहर के बड़े बड़े प्रोफेसर शामिल होते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी बुलवाया जाता है। नोरा का वेलकम प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर एंड्रियस करता है। मीटिंग में बैठे सभी लोग एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें दूर से देखने पर तो किसी के पाँव के बड़े बड़े निशान लग रहे थे। कुछ प्रोफेसर्स का मानना ये था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, जबकि कुछ का मानना ये था कि ये तूफान की वजह से हो सकता है। नोरा कहती है कि मुझे तो ये किसी के पाँव के निशान लग रहे हैं, मगर नोरा की बात को कोई भी ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आती है। ऑफिसर सबको एक वीडियो दिखाती है। सब लोग वीडियो में एक बहुत बड़ी क्रिएचर को देखते हैं, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान रह गए थे। ये लोग काफी डर जाते हैं और साथ में सोच में भी पड़ जाते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी चीज है क्या। इसके बाद हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं, जो कि बैठे चाय पी रहे थे। बूढ़ा आदमी देखता है कि उसका डॉग लगातार भौंक रहा है और तभी उनका घर भी जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे ज़लज़ला आ रहा हो। ये कपल अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर चले जाते हैं। वहाँ जोर जोर से हलचल हो रही थी। जब थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है तो ये लोग बाहर निकलते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, ये लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि इनके घर का आधा हिस्सा गायब हो चुका था। इनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब इस मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रियस को इस कपल के पास भेजा जाता है। रास्ते में एंड्रियस नोरा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर नोरा उसे बताती है जब वो बहुत छोटी थी उसकी मॉम की तभी डेथ हो गई थी, जबकि मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो दुनिया वालों से काफी मुख्तलिफ हैं, इसीलिए वो दुनिया से भी थोड़ा अलग रहते हैं। उनका मानना ये है कि इंसान दिल की नजर से देखे तो सब कुछ मुख्तलिफ दिखाई देता है। इसी तरह बातें करते हुए ये लोग उस कपल के पास पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक कैप्टन मिलता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि कोई नदी को पार करके आया है। इसके बाद वो
पहाड़ों में चला गया। इसके साथ ही इन्हें 3 किलोमीटर लंबे पाँव के निशान भी मिले हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गायब होते जा रहे हैं। इसके बाद नोरा उस बूढ़े कपल से बात करती है, उनसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछती है, जिस पर बूढ़ी औरत बताती है, मैंने एक बहुत अजीब आवाज सुनी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो, और ये आवाज सच में काफी ज्यादा अजीब थी। वो एक बहुत बड़ी चीज थी और अचानक से गायब हो गई। अब अजीब बात यहाँ पर ये थी कि इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है। बूढ़ी औरत की बातें सुनने के बाद नोरा उस पाँव के निशान को देखने जाती है, जो कि काफी गहरे थे। नोरा अच्छे से इन निशान को चेक करती है कि शायद उसे यहाँ पर कोई सबूत मिल जाए, मगर उसे यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद नोरा एंड्रियस और कैप्टन को लेकर अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। नोरा के डैड के घर में ट्रॉल्स की बहुत ज्यादा पिक्चर्स लगी हुई थी। यहाँ पर नोरा के डैड बताते हैं, हजारों साल पहले ट्रॉल्स और इंसान मिल के रहा करते थे। ट्रॉल्स इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। अगर कोई इंसान ट्रॉल से ताल्लुक रखने की कोशिश करता था तो उसे सजा दी जाती थी। काफी सालों पहले पहाड़ से कोई चीज निकली थी, उसे साबित करना काफी मुश्किल था, तो इसीलिए सारे सबूत मिटा दिए गए। नोरा के डैड ये भी बताते हैं कि मैं काफी ज्यादा करीब था उस चीज के, लेकिन मुझे पागल साबित करके पागल खाने भेज दिया गया। नोरा अपने डैड से कहती है, डैड आज भी पहाड़ों से एक चीज निकली है और हम उसी के बारे में आपसे पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि पहाड़ों को नोरा के डैड से ज्यादा कोई भी अच्छे से नहीं जानता था, क्योंकि नोरा के डैड ने पहाड़ों को बहुत करीब से देखा था। इसलिए नोरा अपने डैड से इस बारे में पूछने के लिए आई थी। नोरा अपने डैड को नॉर्वे के पहाड़ों में होने वाले इंसिडेंट की वीडियो भी दिखाती है। इसके बाद ये लोग उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से इन्हें पाँव के निशान मिले थे। नोरा के डैड बहुत गौर से इन पाँव के निशानों को देख रहे थे। दूर खड़े नोरा, कैप्टन और क्रिस इन्हें देख रहे थे। ये दोनों नोरा से कहते हैं कि नोरा, तुम्हारे डैड की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। नोरा को भी ऐसा ही लगता था कि उसके डैड कहानियों में पूरी तरह से गुम हो चुके हैं। नोरा अपने डैड के पास जाती है, उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है, मगर नोरा को वहाँ पर काफी अजीब स्मेल आने लगती है और अचानक से वहाँ का मौसम भी खराब होने लगता है। नोरा जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो एक बहुत बड़ी आँख को देखती है और सच में ये एक बहुत बड़ा ट्रॉल था। ये लोग ट्रॉल को देखकर डर जाते हैं। ट्रॉल खड़ा हो रहा था। किसी तरह ये लोग अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। ये लोग मिलिट्री कैंप में ट्रॉल की लाइव वीडियो दिखा रहे थे, जिसे वहाँ पर बैठे सभी लोग ट्रॉल को देख पा रहे थे। यहाँ पर ट्रॉल को सबने पहली बार देखा था और ये लोग भी काफी हैरान रह गए थे। नोरा अपने डैड को लेकर मिलिट्री कैंप में आ जाती है, जहाँ नोरा के डैड बार बार ट्रॉल का जिक्र कर रहे थे, यानी वो इस बड़ी सी चीज को ट्रॉल का नाम दे रहे थे। जिस पर नोरा उनसे कहती है, डैड प्लीज आप ट्रॉल ट्रॉल कहना बंद करें। ट्रॉल सिर्फ कहानियों में होते हैं। ये क्रिएचर क्या है हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप प्लीज अंदर चीफ मिनिस्टर के सामने ये ट्रॉल का जिक्र मत करना। इसके बाद ये लोग प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ फिर से नोरा के डैड ट्रॉल्स की कहानियाँ शुरू कर देते हैं। किसी को भी नोरा के डैड की बातों पर यकीन नहीं था। सब लोग इसे सिर्फ कहानियाँ ही समझ रहे थे, इसीलिए नोरा के डैड को वहाँ से निकाल दिया जाता है। नोरा प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये क्या चीज है, हम जल्द ही इसके बारे में पता लगा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम इन चीजों को समझो। प्राइम मिनिस्टर कहती है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा और अब आगे का काम मिलिट्री संभालेगी। ये जो भी चीज है इसे मार दिया जाएगा। मिलिट्री की टीम पूरी तैयारी के साथ उस चीज को मारने के लिए जा रही होती है। नोरा कैप्टन के पास आकर कहती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, जिस पर कैप्टन कहता है नहीं, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। नोरा कहती है कि प्लीज हमें साथ ले चलो। पहले तो कैप्टन मना कर देता है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, मगर फिर नोरा के बहुत ज्यादा कहने पर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। कैंप में बैठे लोग इन्हें ट्रॉल की लोकेशन बता रहे थे। इसके बाद ये सब उस जगह में पहुंच जाते हैं। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए थे और अब ये लोग ट्रॉल का इंतजार करने लगते हैं। नोरा के डैड वहाँ पर नोरा से माफी मांगते हैं, क्योंकि नोरा की मॉम के जाने के बाद नोरा के डैड ने नोरा को भी कभी सही से टाइम नहीं दिया था। अपने डैड के होने के बावजूद नोरा ने ऐसी जिंदगी गुजारी जैसे उसका इस दुनिया में कोई ना हो। नोरा कहती है नहीं डैड, आप अभी भी मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। और अब वहाँ पर ट्रॉल आ जाता है, लेकिन ट्रॉल थोड़ा आगे आने के बाद वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इर्द गिर्द लोग हैं। कैप्टन जैसे ही ट्रॉल को
को देखता है वो सोल्जर्स को फायरिंग करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन इन गोलियों का तो ट्रोल पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है, जिससे काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। कैप्टन नोरा और एंड्रियास को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वहीं पर एक क्रिश्चियन सोल्जर भी था जो कि गॉड से प्रे कर रहा था, मगर तभी ट्रोल उसे देख लेता है। ट्रोल उसे खा लेता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ट्रोल क्रिश्चियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। नोरा के डैड नोरा को बताते हैं कि ट्रोल्स क्रिश्चियंस को काफी अच्छे से जानते हैं, वो उन्हें स्मेल से ही पहचान सकते हैं। इसके बाद वो ट्रोल के सामने जाते हैं, उससे कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हैरानी की बात ये थी कि वो उनकी बातें समझ पा रहा था। वो रुक जाता है, मगर फिर अचानक से कुछ सोल्जर्स उस पर फायर करने लगते हैं, जिससे ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और वो उन सोल्जर्स को मार देता है। जब ट्रोल पीछे मुड़ रहा था तो पाँव गलती से नोरा के डैड को लग जाता है, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर ट्रोल दुख का इजहार कर रहा था। वो नोरा के डैड को देखते हुए वहाँ से वापस चला जाता है। नोरा के डैड के सर पर काफी गहरी चोट आई थी। वो कहते हैं रॉयल पैलेस और घर, और ये कहते हुए ही उनकी डेथ हो जाती है। नोरा बहुत दुखी होती है, बहुत रो रही होती है, क्योंकि उसका इस दुनिया में उसके डैड के सिवा कोई भी नहीं था और अब उसने अपने डैड को भी खो दिया था। नेक्स्ट डे कैप्टन नोरा के पास आकर बताता है कि गवर्नमेंट ट्रोल पर मिसाइल के थ्रू अटैक करने वाली है और इससे सिटी को भी काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। यहाँ पर नोरा को एक बात पता चलती है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो चर्च पर अटैक किया करते थे और तभी तो ट्रोल ने उस क्रिश्चियन सोल्जर को भी मारा था। कैप्टन और एंड्रियस भी नोरा का साथ देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नोरा की बातों को सामने रखते हुए उसे एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब ये लोग हेलीकॉप्टर्स में घंटियां लगाकर ट्रोल के पास जाते हैं। इनका प्लान काम कर रहा था। ट्रोल को घंटे की आवाज से इरिटेशन हो रही थी, वो इसकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ट्रोल गुस्से में सभी हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये मंजर देखकर लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है और एक हेलीकॉप्टर एक छोटी सी बच्ची पर गिरने ही वाला था कि ट्रोल उस बच्ची की जान बचा लेता है। इसके बाद ट्रोल यहाँ से चला जाता है और इनका ये प्लान भी फेल हो गया था। अब क्योंकि नोरा का ये आइडिया काम नहीं करता तो उसे इस मिशन से निकाल दिया जाता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब वो ट्रोल पर मिसाइल के थ्रू अटैक करेंगे, इसीलिए पूरे शहर को खाली करवा दिया जाता है। इस अटैक से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था, लेकिन अब उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रियस नोरा को घर ड्रॉप करने जा रहा था। रास्ते में नोरा यही सोच रही थी कि आखिर अब ट्रोल किस साइड पर जाने वाला है। अचानक से नोरा को उसके डैड की बात याद आती है जो उन्होंने मरते टाइम कहा था, जो उन्होंने मरते टाइम रॉयल पैलेस का नाम लिया था। तो नोरा अब रॉयल पैलेस जाने का डिसाइड करती है। वहाँ उन्हें राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो उन्हें बताता है कि पुराने दौर में ये माना जाता था कि अगर किसी राजा के घर के ऊपर किसी दूसरे राजा का घर बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर पहले ट्रोल्स का घर हुआ करता था। ट्रोल्स को पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उन्हें चर्च की घंटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो चर्च पर अटैक किया करते थे। इसीलिए वहाँ के राजा ने सभी ट्रोल्स को मरवा दिया और एक ट्रोल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उसे डरा धमका के पहाड़ों में दूर छोड़ दिया गया ताकि वो वहाँ मर जाए। अब वो ट्रोल वापस आ चुका है, उसे अपना घर वापस चाहिए। वो यहाँ पर वापस आना चाहता है। मिनिस्टर उन्हें एक गुफा में लेकर जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। वहाँ पर बहुत सारे कंकाल थे। जब नोरा एक कंकाल को टॉर्च से देखती है तो वो पत्थर का बनने लगता है। नोरा को यहाँ पर अपने डैड की वही कहानी याद आती है जो 13 ट्रोल्स की थी, जिन पर रोशनी पड़ने से वो पत्थर के बन गए थे और कहानियों में भी यही चीज लिखी हुई थी। रोशनी ट्रोल की दुश्मन है, इसीलिए जैसे ही ट्रोल पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पत्थर का बन जाता है। नोरा कैप्टन को कॉल करती है, उसे अपना प्लान समझाती है कि किस तरह ट्रोल को खत्म करना है, कैसे वो किसी बड़े नुकसान से बचकर ट्रोल को खत्म कर सकते हैं। वो उन्हें एक बड़े मैदान में आने का कहती है और साथ ही एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम के इंतजाम करने का भी कहती है। नोरा गाड़ी में एक ट्रोल के बच्चे के कंकाल को रख लेती है ताकि जो बड़ा ट्रोल है वो इनका पीछा करे और ये लोग ट्रोल को मैदान तक ले जा सकें। साथ ही ये अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि थोड़ी देर में
मिसाइल को एक्टिवेट किया जाएगा। अब नोरा को अपना प्लान कामयाब करवाने के लिए इस मिसाइल को रुकवाना था। तो अब इसीलिए एंड्रियस अपनी एक दोस्त को कॉल करता है जो वहीं पर मिलिट्री कैंप में मौजूद थी। एंड्रियस उसे सारा सिस्टम हैक करने का कहता है। वो लड़की ऐसा ही करती है, वो सारा सिस्टम हैक कर लेती है। दूसरी तरफ कैप्टन ने भी सोलर सिस्टम का इंतजाम कर लिया था, उसने सारा सोलर सिस्टम सेट कर दिया था। नोरा भी अब कंकाल को लेकर ट्रोल के रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही ट्रोल कंकाल को देखता है वो तो नोरा के पीछे ही पड़ जाता है। नोरा बहुत तेज स्पीड के साथ गाड़ी चला रही थी। नोरा अचानक से जैसे ही गाड़ी को मोड़ती है उस छोटे बच्चे का कंकाल नीचे गिर जाता है। इसके बाद ट्रोल उस कंकाल को हाथ में उठा लेता है। वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत रोने लगता है। नोरा भी उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। ट्रोल का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। तभी उसके हाथ से कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है। ट्रोल को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो नोरा और एंड्रियस के पीछे पड़ जाता है। नोरा भी काफी तेज गाड़ी चला रही थी ताकि वो ट्रोल से बच सके और ट्रोल भी काफी तेजी के साथ उनके पीछे पीछे आ रहा था। बहुत ही मुश्किल से ये लोग उस मैदान तक पहुंच जाते हैं। ट्रोल बस उन्हें मारने ही वाला था कि जल्दी से नोरा और एंड्रियस गाड़ी से छलांग लगा लेते हैं। कैप्टन भी अब मैदान में सोलर सिस्टम को ऑन कर देता है। कैंप में भी ये बात पता चल चुकी थी कि सिस्टम को इसी लड़की ने हैक किया है। तो अब ये लोग किसी तरह मिसाइल को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। ये लोग मिसाइल को बस छोड़ने ही वाले थे कि तभी आर्मी के लीडर को पता चलता है कि वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग मौजूद हैं, इसीलिए वो इस मिसाइल को रुकवा देता है। यहाँ सोलर सिस्टम के ऑन होते ही ट्रोल कमजोर पड़ने लगा था। वो इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वो जोर जोर से चीख रहा था, वो रो रहा था। नोरा को उसे इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। उसे इस बात का एहसास होता है कि ये जो हो रहा है वो बहुत गलत है। पहले भी ट्रोल को मारकर उनका सब कुछ छीन लिया गया, हालांकि वो इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं थे। उन्हें कुदरत ने बनाया है और उन्हें भी जीने का पूरा हक है। नोरा सारे सोलर सिस्टम को ऑफ कर देती है। वो ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, उससे कहती है कि प्लीज रुक जाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ, कहीं दूर पहाड़ों में वापस चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। ट्रोल भी नोरा की सारी बातें समझ रहा था, मगर अफसोस अब काफी देर हो चुकी थी। सूरज निकल चुका था और सूरज की रोशनी पड़ते ही ट्रोल को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। उसकी पूरी बॉडी में जगह जगह पर आग लगने लगी थी और थोड़ी ही देर में ट्रोल पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। नोरा को इस बात का बहुत अफसोस था कि वो ट्रोल की जान नहीं बचा पाई। खैर थोड़ी ही देर में मिलिट्री कैंप की टीम पहुंच जाती है। प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है, नोरा तुम्हारे डैड की कहानियां बिल्कुल सच थी। और अब नोरा को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके डैड हमेशा से बिल्कुल सच्चे थे, उनकी कहानियां बिल्कुल सच्ची थी। एंड्रियस भी यहाँ पर अपनी जॉब छोड़ देता है। वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे तो राइटर बनना था। एंड्रियस नोरा से कहता है, क्या अब भी पहाड़ों में कोई ट्रोल मौजूद होगा? जिस पर नोरा हंसने लगती है। वो कहती है, हाँ, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। रिसेंटली ही मैंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ये मूवी देख लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।